दोस्तों, पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए हमेशा से ही मुश्किलात का सामना रहा है, क्योंकि एक तरफ से उसे इंडिया जैसी एटमी ताकत से हमेशा अटैक का खतरा रहता है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से तालिबान की दहशतगर्दी का खौफ भी मंडलाता ही रहता है। वहीं ईरान की तरफ से भी मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश करते रहते हैं। हर तरफ से खतरों में घिरे हुए मुल्क पाकिस्तान को फिर अपना दिफा मजबूत से मजबूत बनाना होता है। तो दोस्तों, आज आपको पाकिस्तान के पास मौजूद ऐसे खतरनाक और जदीद मिसाइल्स के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से इंडिया जैसे खतरनाक दुश्मन और अमेरिका जैसी सुपर पावर भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखती। हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। नंबर 5, नसर। नाजरीन, पाकिस्तान के ज़्यादातर मिसाइल्स में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और इस लिक्विड फ्यूल की वजह से इन मिसाइल्स को चलाने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाता है। मगर नसर नामी इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को चलाने के लिए आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है। इस मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल एक न्यूक्लियर मिसाइल है। दोस्तों, ये मिसाइल इसलिए बनाया गया था कि अगर इंडिया जैसा करीबी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करता है तो इंडिया की फौज पाकिस्तान में दाखिल होते ही पाकिस्तान इंडिया की फौज पर नसर मिसाइल से हमला करेगा। थोड़े फासले पर मार करने वाला ये जौहरी मिसाइल इंडिया की फौज को बॉर्डर पर ही नेस्तो नाबूद कर देगा। इसी वजह से इंडिया इस मिसाइल से बहुत खौफजदा होता है और पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का कभी ख्वाब भी नहीं देखता। इसके अलावा ये मिसाइल मोबाइल लॉन्च हेड से चलाया जाता है, जिसकी वजह से इसे मुल्क के किसी भी कोने से चलाया जा सकता है। नंबर 4, अबाबील। नाज़रीन, नसर के बाद अबाबील मिसाइल पाकिस्तान के दिफा को और मजबूत बना देता है और ये पाकिस्तान का पहला ऐसा मिसाइल है जिसमें MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रेंडरी व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है। और अबाबील नामी इस मिसाइल की खसूसियत ये है कि ये मिसाइल 5 एटम बम इकट्ठे ले जा सकता है। इस हैरानकुन मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर तक है और ये अपने टारगेट को परफेक्टली हिट करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इसके अलावा अबाबील मिसाइल इंडिया का 95% हिस्सा कवर करता है, यानी कि आलमोस्ट पूरी इंडिया के किसी भी इलाके पे मार करने की सलाहियत रखता है। अबाबील में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से भारत काफ़ी परेशान है, क्योंकि भारत का एंटी मिसाइल सिस्टम भी इसको नहीं रोक सकता, क्योंकि जैसे ही एंटी मिसाइल सिस्टम इस मिसाइल को रोकने की कोशिश करता है तो ये मिसाइल छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है और यही छोटे छोटे टुकड़े मिसाइल बन जाते हैं। और फिर इतने सारे छोटे छोटे मिसाइल को रोकना एंटी मिसाइल सिस्टम के बस की बात नहीं। यही वजह है कि अबाबील मिसाइल भी पाकिस्तान के दिफा को और मजबूत बनाता है। नंबर 3, गोरी। नाजरीन, पाकिस्तान में मिसाइल बनाने के इस वक्त 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें से एक मिसाइल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की टीम के मातहत बनाया जा रहा है और इस टीम में माहिर तरीन इंजीनियर्स और साइंसदानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस मिसाइल का नाम गोरी है, जिसमें लिक्विड फ्यूल पर चलने वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। इस मिसाइल के मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के पास भी ऐसा मिसाइल आ जाएगा जो कि ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हामी होगा, यानी कि इस मिसाइल की इतनी रेंज होगी कि इसे एक बर आज़म से दूसरे बर आज़म तक मार किया जा सकता है। इस मिसाइल के बनने के बाद पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, हत्ता कि अमेरिका तक भी हमला करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। नाजरीन, इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गोरी 1 मिसाइल तैयार किया था और इस मिसाइल को 6 अप्रैल 1998 में टेस्ट किया गया था और गोरी 1 मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर की मदद से कहीं से भी फायर किया जा सकता है। गोरी 1 मिसाइल 1000 किलोग्राम के वारहेड के साथ 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके बाद अप्रैल 1999 में गोरी 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया और इसे भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से मुल्क के किसी भी कोने से फायर किया जा सकता है। गोरी 2 मिसाइल 1800 किलोग्राम के 10 हेड्स के साथ
2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद गौरी 3 बनना शुरू हुआ और उसका कामयाब टेस्ट 29 सितंबर 1999 में किया गया, मगर ये टेस्ट सिर्फ इसके इंजन का टेस्ट था और उसकी रेंज का टेस्ट जून 2004 में किया जाना था। और गौरी 3 नामी इस मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से फायर किया जा सकता है और ये मिसाइल 2200 किलोग्राम वारहेड के साथ 3000 से 5000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। और 1998 से तैयार किया जाने वाला ये मिसाइल आज तक टेस्ट नहीं किया जा सका और इसी मिसाइल की वजह से पाकिस्तान को मल्टी स्टेज टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल हो चुका है। नंबर 2, टीपू। दोस्तों, अब मैं जिस मिसाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस मिसाइल की खसूसियात को सुनकर पाकिस्तान का बड़े से बड़ा दुश्मन भी कांप जाता है। टीपू मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से फायर किया जा सकता है और इस मिसाइल में इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये 4500 किलोग्राम का एटम बम उठाकर 7000 से 8000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और दोस्तों, अगर इस मिसाइल पर वारहेड के वजन को कम कर दिया जाए तो आपका ये टीपू मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक भी अपने निशाने को मार कर सकता है। और आपको एक मजे की बात बताते चलें कि 10,000 किलोमीटर का मतलब है कि इस दुनिया पर मौजूद जितना भी खुशकी का हिस्सा है उधर किसी भी जगह पर मार की जा सकती है। और यही वजह है कि टीपू मिसाइल की वजह से पाकिस्तान नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है। नंबर 1, शाहीन। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हटाया गया तो उनकी जगह पर डॉक्टर समर मुबारक ने मिसाइल प्रोग्राम्स को संभाल लिया। इन्हीं प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम शाहीन मिसाइल का भी था और इस शाहीन मिसाइल पर काम जारी है जिसमें सोलर फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। और जिन मिसाइल में सोलर फ्यूल वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उन मिसाइल का साइज भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। नाजरीन, डॉक्टर समर मुबारक शाहीन प्रोग्राम के तहत शाहीन 1 मिसाइल तैयार कर चुके हैं और ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। और इसके बाद शाहीन 2 भी तैयार किया गया है, लेकिन रेंज 2200 से 2400 किलोमीटर तक करने की है। इसके बाद 2002 में शाहीन 3 भी तैयार कर लिया गया है जिसमें मल्टी स्टेज सोलर फ्यूल मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है। और शाहीन 3 मिसाइल 2200 किलोग्राम के वार हेड के साथ 4000 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक वार करने की सलाहियत रखता है। और नाजरीन, इधर आपको एक बात बताते चलें कि अक्सर मीडिया पर यह बात करते हुए नजर आते हैं कि शाहीन 3 की रेंज 2700 किलोमीटर तक है, लेकिन पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रज़ाक बुख्ती का कहना है कि इस मिसाइल की रेंज 4500 किलोमीटर तक है। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि इस मिसाइल में मल्टी स्टेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा शाहीन मिसाइल में गौरी की तरह एटमी वार हेड्स भी मौजूद हैं और दूसरे मिसाइलों की तरह इसे भी मोबाइल लॉन्चर के जरिए से कहीं से भी फायर किया जा सकता है। कुछ माहिरीन का तो ये भी कहना है कि शाहीन 3 इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल का जवाब है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।